हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है द फर्स्ट कॉमन एंजाइम इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, जैसे कि ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है और वेलिन है, इज एसिटोहाइड्रोक्सी एसिड सिंथेज, जिसको शॉर्ट में AHAS बोलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द एंजाइम। क्वेश्चन में देखो आपको बताया है कि हमारे जो ब्रांच अमाइनो एसिड होते हैं जैसे कि ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है और वेलिन है, इनकी फॉर्मेशन के लिए एक कॉमन एंजाइम होता है जिसका नाम है AHAS यानी कि एसिटोहाइड्रोक्सी एसिड सिंथेज। इसके बारे में ही आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं और पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इन चारों में से AHAS के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको सेलेक्ट करके ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। हमने देख लिया है कि हमें बात करनी है आज AHAS के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे चलती है। सबसे पहले जो पायरुवेट है, पायरुवेट से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो पायरुवेट पर एक्ट करता है हमारा एंजाइम AHAS और उसके बाद पायरुवेट से बनता है एसिटोलैक्टेट और फिर आगे कई सारी रिएक्शन होती है, तब बनता है वेलिन। इसी के बाद जो पायरुवेट है पहले कन्वर्ट होता है कीटोब्यूटरेट में, इसके बाद कई सारी रिएक्शन होती है, फिर बनता है ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। यानी कि यहाँ पर ये जो एंजाइम है इन तीनों की फॉर्मेशन के लिए कॉमन है। हालांकि आगे जाकर जो एंजाइम है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये तीनों के फॉर्मेशन के लिए कॉमन है, जिसको हम AHAS बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है AHAS के बारे में। फर्स्ट लिखा है कि जो AHAS होता है रिक्वायर थायमिन डाइफॉस्फेट एज अ कोफैक्टर। आप जानते होंगे कि कई सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको फंक्शन करने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर को एंजाइम या फिर को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो को फैक्टर है ये अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है AHAS, इसको भी काम करने के लिए को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है थायमिन डाइफॉस्फेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो थायमिन डाइफॉस्फेट है ये AHAS का को फैक्टर है। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। बी में लिखा है द प्लांट AHAS कंप्राइज अ लार्ज कैटालिटिक सब यूनिट एंड अ स्मॉलर रेगुलेटरी सब यूनिट। यानी कि ये जो AHAS है जो प्लांट में मिलता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, लार्ज और स्मॉल। इसमें जो लार्ज है वो कैटालिटिक है, स्मॉल क्या है, रेगुलेटरी है। तो चलो देखते हैं ये बात सही है या नहीं। तो ये जो AHAS है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक होता है स्मॉलर, एक होता है लार्जर। जो स्मॉलर है वो रेगुलेटरी है, यानी रेगुलेट करती है कि कब चीजें ऑन करनी है कब ऑफ करनी है, ये काम होता है स्मॉलर सब यूनिट का जो कि रेगुलेटरी है। और ये जो बड़ी है लार्ज है ये कैटालिटिक है, यानी जो एक्चुअल फंक्शन है मतलब कि इनको फॉर्म करने का, इन तीनों अमाइनो एसिड को जो फॉर्म करने का एक्चुअल वर्क है ये कैटालिटिक सब यूनिट करती है और ये लार्ज होती है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे भी लिखा है कि जो AHAS है उसको रिक्वायर होता है थायमिन डाइफॉस्फेट एज अ कोफैक्टर। तो यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो AHAS है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, लार्ज होती है कैटालिटिक, स्मॉलर होती है रेगुलेटरी। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा सही। सी स्टेटमेंट में लिखा है द लार्ज सब यूनिट अलोन इज सेंसिटिव टू इनहिबिशन बाय द ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन इन द प्लांट। यानी प्लांट के अंदर ये जो एंजाइम है AHAS, इसमें लिखा है कि जो लार्ज सब यूनिट है केवल वो सेंसिटिव होती है इनके इनहिबिशन से। तो चलिए देखते हैं बात कितने हद तक सही है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार और कई रिएक्शंस में ऐसा होता है कि कोई एंजाइम जो प्रोडक्ट बनाता है तो जो प्रोडक्ट उसने बनाया है अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो वो प्रोडक्ट ही आकर अपने ही एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और बोलता है कि मेरा अमाउंट काफी हो गया है, अब तुम चीजें बंद करो, काम को बंद करो। ठीक है, इसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट केस में है, आपको बातें याद रखनी होंगी। जो लार्ज सब यूनिट होती है, यहाँ पर जो लार्ज है जो स्मॉलर है, तो प्लांट के अंदर जो AHAS मिलता है और इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है और वेलिन है, तो ये जो प्रोडक्ट है करते हैं ये फीडबैक इनहिबिशन, लेकिन केवल जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको ही इनहिबिट करते हैं, जो लार्ज सब यूनिट है उसको इनहिबिट नहीं करते। ठीक है, अगर इन्हें अपना प्रोडक्शन रुकवाना है तो ये केवल इसको इनहिबिट करेंगे। यहाँ पर लिखा भी है जो लार्ज सब यूनिट होती है अलोन इज इनसेंसिटिव टू इनहिबिशन बाय द ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन इन द प्लांट। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि ये सेंसिटिव होता है, तो ये गलत हो गया है क्योंकि जो लार्ज सब यूनिट है वो इनसेंसिटिव होती है ना कि सेंसिटिव। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत।
ऐसे ही अगर बात करते हैं फोर्थ की, सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल एंड फंगल AHAS एंजाइम आर सेंसिटिव टू इनिबिशन बाय द वेलिन ओनली। ऐसे ही जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, फंगल के अंदर ये एंजाइम मिलता है, ये केवल वेलिन से ही इनिबिट होते हैं। मतलब इसमें क्या लिखा है कि इनसे बनते हैं तीनों प्रोडक्ट। मैं अगर बात कर रही हूँ कि ये AHAS बैक्टीरिया और फंगस के अंदर अगर मिलता है तो तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन केवल वेलिन ही आकर इसको इनिबिट करता है, इस एंजाइम को इनिबिट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल एंड फंगल AHAS एंजाइम आर सेंसिटिव टू द इनिबिशन बाय द वेलिन ओनली। ठीक है, तो यानी ये जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, ये भी सही है। तो केवल सी गलत है। अब देखो सी इसमें भी दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर है A, B और D, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नहीं है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।